माता की, भारत माता की। नमस्ते यूएस। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया। जब से नरेंद्र मोदी इंडिया के वजीर आजम हैं, वो इंडिया को सिविलाइजेशनली, हिस्टोरिकली, कल्चरली, ग्लोबली जो है ना वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऐसी बातें उस जगह पे की जाती हैं जहाँ पे आपका ताल्लुकात अच्छे हों। अमेरिका जो है उसके ताल्लुकात इंडिया से पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छे हैं और शुरू से अच्छे हैं। हाँ, ठीक ये आप हमारी हिस्ट्री में भी देख सकती हैं और हर जगह ये वाजे है। व्यूअर्स, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, इसको कहते हैं सिफारतकारी, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। अभी तो आप देख रहे हैं ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अमेरिका में हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। क्वाड की समिट में इंडिया को एक लीडर कहा गया और कैसा ग्रैंड वेलकम दिया गया मोदी साहब को अमेरिका में। वजह हमारे मिनिस्टर या हमारा लीडर अगर जाता है कहीं पे दुनिया के दूसरे कंट्री, उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उन्हें कहा जाता है जी वो तो बॉस हैं क्वाड की मीटिंग के, उन्हें कहा जाता है जी मैं मिलना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। प्रोटोकॉल, उन्हें क्यों प्रोटोकॉल दिया जाता है? सर वो उनकी हरकतों की वजह, जैसा उन्होंने लोगों के साथ चलना है वैसे ही उन्होंने मिलना ना। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर सही होंगे तो वो भी ये सही काम दिया जाएगा। जैसी मैं तो बेसिकली फॉर मी दिस इज अ माइंडसेट, ये एक माइंडसेट जो इंडिया के अंदर है। और इंडिया के अंदर और देखिए नरेंद्र मोदी जो है ना, आई हैड अ ओपिनियन दैट नरेंद्र मोदी वांट्स टू लीव अ लेगेसी, कि वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। इसको कहते हैं सिफारतकारी, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। अभी तो आप देख रहे हैं ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अमेरिका में हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। क्वाड की समिट में इंडिया को एक लीडर कहा गया और कैसा ग्रैंड वेलकम दिया गया मोदी साहब को अमेरिका में। और कोई जिसे कहते हैं ना, ये जो क्वाड की मीटिंग हुई है इसमें कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। बातें तो बहुत सामने आई हैं। एक तो जाहिर बात है बाइडेन का ये आखिरी मीटिंग थी मोदी साहब से, लग तो यही रहा है। इट्स सितंबर, जनवरी तक बाइडेन साहब हैं एज ए प्रेसिडेंट। तो वो देखिए ये पावर है, पावर बड़ी रूथलेस चीज है कि आपको पता है कि ये बंदा अगले 6 महीने में सदर नहीं होगा, आपका देखने का अंदाज ही बदल जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये बड़ी अजीब चीज है, मेरे लिए तो बड़ी अजीब चीज है। अच्छा, ये सिर्फ प्रेसिडेंट लेवल पे नहीं है, निचले लेवल पे है। मेरे एक दोस्त थे, ऑफिसर थे, तो वो कहते हैं कि सिविल ब्यूरोक्रेसी में वो कहते हैं जब हमारा पता आता है ना कि 2 महीने बाद मैंने इस पोजीशन में नहीं रहना, तो हमारे जो जूनियर होते हैं वो हमारी बात मानने छोड़ देते हैं। हमारे ऑर्डर ही नहीं। कहते हैं हालांकि मैं फुल फ्लेज पावर रखता हूँ, लेकिन लोगों को पता होता है कि यार आपको ये जा रहा है तो बस ठीक है, जा रहा है तो जा रहा है, अब क्या इसका करें, हम इसके साथ हम क्या करें। ठीक है, मैंने कहा यार ये चीज अच्छी है कि जब बंदा जा रहा है तो लोग पीछे से कहते हैं यार बस जा रहे हैं, इन्होंने जान दो। तो प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहा है, वो चीज ही नहीं रही, सीधा जा रहा है तो वो चीज ही नहीं रही। तो ये चीज है। बहरहाल ये इन्होंने क्वाड वालों ने कुछ अच्छी चीजें जो हैं वो की हैं। एक तो सारी बात है, ये सारी की सारी बॉडी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं, ये मेरी असेसमेंट है इस हवाले से। और कि ये सबको क्वाड समिट को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड समिट इज अगेंस्ट चाइना, दैट्स इट। इसको अगर आपने छोटे लफ्जों में समझना है, इट्स अ 4 मेंबर ग्रुप स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट चाइना, दैट्स इट। वो कह रहे हैं कि जी हम चाइनीज बुलिंग को नहीं रोकेंगे। आप देखिए ना उस मीटिंग में कौन बैठा हुआ था, एनएसए साहब बैठे हुए थे अमेरिका के। अच्छा, इंडियन एनएसए नहीं आए, क्यों नहीं आए? वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। इट्स अ क्वेश्चन जिसको थोड़ा सा प्रोब करना चाहिए कि क्यों नहीं आए। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अमेरिका और इंडिया के अंदर इसमें मिसट्रस्ट है, डेफिसिट। और वो डेफिसिट ये है कि कल को जो है ना वो अगर बाइडेन वो जो है उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाए, हालांकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज होती हैं, सारा कुछ होता है, किसी की जरूरत थोड़ी है कि आप किसी मुल्क के एनएसए को कर लें, लेकिन चीजें तो हैं। इट्स इम्पोर्टेंट चीज है, कोई मजाक थोड़ी है। ठीक है जी, जैसे ये कोई आसान चीज थोड़ी होती है। बहरहाल मुझे तो ये कुछ ऐसा
वो नहीं लगता, आसान चीज़ नहीं लगती कि ये ऐसे है कि NSA साहब आए और NSA साहब को आप पकड़ लें, ठीक है। लेकिन फिर भी एक अमेरिकन ने थोड़ी सी की है, उन्होंने एक रखना डाला है और उन्होंने बताया है। इसका ये भी मतलब है कि ही इज़ द मैन हु इज़ बिहाइंड दिस गेम। इसका ये भी मतलब होता है कि हमें और बाकी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बंदा है जो इस गेम के पीछे है। सो हम वी डोंट वांट टू रिसीव हिम और वी डोंट वांट टू हैव हिम। बहरहाल ये जो क्वाड समिट हुई है, जैसे कहते हैं ये प्योरली अगेंस्ट चाइना, और वो कहते हैं कि चाइना इज डूइंग कोर्सिव एंड इंटिमिडेटिंग मैनूवर्स इन साउथ चाइना। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस समय USA अमेरिका में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं। उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिल रहा? उन्हें बॉस कहा जा रहा है जी, वो क्वाड की जो मीटिंग है उसके बॉस हैं, और हमें जो सा है कुछ कहा ही नहीं जा रहा। क्या वजह है? वजह बेसिकली ये है कि जो से हमारे हुक्मरान है ना, जो से ठीक है, वो बहुत ही गंदे तरीन इंसान है। आप बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस टाइम USA में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी इस टाइम अमेरिका में मौजूद हैं। उनको मिलने के लिए जो बाइडन भी स्पेशल मिला है, प्रोटोकॉल दिया, अपने स्पेशल फार्म हाउस पे अपने घर पे लेके गया है। और अगर ट्रम्प की बात करें, जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी शायद आने वाले टाइम पे प्रेसिडेंट बने, वो भी कह रहे हैं कि मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 3-4 दिन हो गए वहाँ पे मौजूद है, ना वहाँ पे उन्हें जो बाइडन मिला ना ही ट्रम्प मिला। क्या वजह है? वो सर इसलिए गए हैं, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए गए हैं। ये गरीब लोग जो खड़े हैं इनके लिए थोड़ी गए हैं, वो तो अपने मुफाद के लिए गए हैं। $7 बिलियन हमारे लिए, वो $7 मिलियन वो अपनी गाड़ियों के लिए लेने गए। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिनिस्टर या हमारा लीडर अगर जाता है कहीं पे दुनिया के दूसरे कंट्री, उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उन्हें कहा जाता है जी वो तो बॉस हैं क्वाड की मीटिंग के, उन्हें कहा जाता है जी मैं मिलना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। प्रोटोकॉल उन्हें क्यों प्रोटोकॉल दिया जाता है? सर वो उनकी हरकतों की वजह, जैसा उन्होंने लोगों के साथ चलना है वैसे ही उन्होंने मिलना ना। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर सही होंगे तो वो भी ये सही काम दिया जाएगा। जैसी हरकतें वैसी, जैसे माल होंगे वैसे ही आपके साथ काम होगा ना। अगर आप अच्छे माल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे करेंगे तो दोज़ख में जाएंगे। कंसेप्ट हमारा ये है, अच्छे करेंगे लेकिन हम करते फिर नहीं है। शायद सब दोज़ख में जाने के लिए तैयार है। नहीं क्यों तैयार है ये लोग? अगर हम लोग जाएंगे ना, गरीब लोग अपनी मजबूरियों की वजह से जाएंगे, उन्हें कोई मजबूरी नहीं है। ये अगर मिलियन आए या 7 मिलियन आए या 12 मिलियन $7 बिलियन $7 मिलियन जैसे जितने भी, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए। ठीक है।